हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कल के सेशन के जो भी हमारे ट्रेड प्लान होंगे उन सारे ट्रेड्स प्लान्स को डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल के सेशन में हमको अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। लगभग लगभग सारे एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन अपना करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग आज के सेशन और कल के सेशन और इसके पहले के सेशन में एनालाइज करते हैं कि क्या सिनेरियो मार्केट में है और किस सेंटिमेंट को हम ट्रेंड कर रहे हैं। अभी हम लोग डेली एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ सेशन से। अब ये जो आपकी सीरीज है ये लगभग लगभग डेली हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगले सेशन के ट्रेड प्लान बनाएंगे। पहले अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट का सेंटीमेंट एक नेगेटिव सेंटीमेंट था और इस नेगेटिव सेंटीमेंट में जो हमको ट्रेड करना था वो एक सेल ऑन राइज का मार्केट था कि मार्केट जब भी हायर डायरेक्शन को ट्रेड करते हुए एक नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया को टच करे, वहाँ से लिक्विडिटी को उठाए, तो आपको डाउन साइड मोमेंटम के लिए ट्रेड्स को देखना है। इस तरीके के हमारे ट्रेड प्लान थे। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम या 2 आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, तो इसी तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि हम लोग लगभग लगभग एक महीने के आसपास के ड्यूरेशन से एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं और वो ये जो रेंज है आपके सामने ये रहा, इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। इसी रेंज में लगातार हम लोग 7 अक्टूबर 4 अक्टूबर के आसपास इसमें एंटर किया था और अभी रिसेंटली हम लोग 5 नवंबर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरा एक महीना ऐसे हो गया और लगभग लगभग 22-23 ट्रेडिंग सेशन लगभग लगभग हमको ऐसे निकल चुके हैं। और इस पूरे मार्केट सेंटीमेंट में प्राइस ने एक फ्लैट पैटर्न बनाया हुआ है, एक फ्लैट रेंज है। इस फ्लैट रेंज को आप देख पा रहे हैं, एक 52,400 से लेकर आप अगर ऐसे देखिए तो 50,400, तो 2000 पॉइंट का एक रेंज था, उसको लगातार हम लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अभी रिसेंट मार्केट सेंटिमेंट को भी हम लोग समझेंगे। पहले अच्छे से चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, चार्ट को कैसे आपको अप्रोच करना होता है उन चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, क्यों हम लोग इस पूरे मोमेंटम में, जब ये फ्लैट रेंज है तो इसमें हम लोग नेगेटिव स्ट्रेंथ को क्यों वरीयता दे रहे थे कि सेल ऑन राइज कीजिए, कि बाजार सर उठाए तो शॉर्ट कीजिए, सर उठाए तो शॉर्ट कीजिए, सर उठाए तो शॉर्ट कीजिए, सर उठाए तो शॉर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट नेगेटिव था। इससे पहले जब ये कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई एक महीने पहले, तब ये सेंटीमेंट डाउनवर्ड्स मोमेंटम करके हम लोग ट्रेड करते हुए निचले स्तर को ट्रेड कर रहे थे। गिर कर हम लोगों ने गिरावट के बाद कंसोलिडेशन की शुरुआत की, तो प्राइस का पहला बिहेवियर क्या होगा? प्रीवियस ट्रेंड का वेटेज। ठीक है, अगर आप अभी अभी एक एक दंगल में खड़े हों और एक कुश्ती जीत कर आए, तो आपका अगला जो भी कंपटीशन होगा उसके लिए आपका वेटेज क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर कोई प्राइस एक डाउन ट्रेंड से आया है और अब कंसोलिडेशन की शुरुआत कर रहा है, तो उसका पहला इंटेंट क्या है? नेगेटिव। अगर कोई प्राइस एक अप ट्रेंड में चलकर गया है और कंसोलिडेशन कर रहा है, तो पहला इंटेंट क्या है? पॉजिटिव। बात क्लियर हुआ? अब एक एक पॉइंट को आगे से समझिए। अब प्राइस जैसे जैसे अपने कंसोलिडेशन के टाइम पीरियड को बढ़ाता जाता है ना, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंजमेंट होता है। स्ट्रक्चर चेंजमेंट का मतलब क्या है सर? स्ट्रक्चर चेंज का मतलब है कि प्राइस का पहले नेगेटिव बिहेवियर से न्यूट्रल बिहेवियर और न्यूट्रल बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें रिवाइज करा रहा हूं और इन्हीं चीज़ों को आप आगे ले जाइएगा अपने ट्रेड्स प्लान में। अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन क्या है ना सर, कि हम लोगों ने लगभग लगभग एक महीना इस 2000 पॉइंट की रेंज को गुजारा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? डेली टाइम फ्रेम पे जाके इस रेंज को एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है और कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि किसी भी दो कैंडल के बीच में, अब ये देखिए, ये अनहिडन चीज़ें हैं। अनहिडन का मतलब है जिन चीज़ों को आप अभी एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाए और आगे चलकर सीखेंगे। ठीक है, जैसे दो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है और उन दो कैंडल्स के बीच में अगर कोई गैप रह गया तो इसको आप गैप फिलिंग कहते हैं ना, कि गैप फिल हुआ जाएगा। तो अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन में वो गैप फिलिंग जो है वो एक पॉजिटिव बिहेवियर है कि गैप फिल होने के बाद प्राइस अगर उस गैप को पूरी तरीके से लिक्विड किया, उस गैप को पूरी तरीके से फिल किया, तो नियर बाय रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा। अगर इस तरीके का गैप है कि एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल और इन दोनों कैंडल्स में गैप है, तो जब भी प्राइस इसको टच करने आएगा तो वहां से एक अपवर्ड्स हैवियर मोमेंटम, एक एग्रेसिव मोमेंटम अप्रोच देखने को मिलता है। ठीक है,
तो जहां भी गैप बने हुए हैं वो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों गैप की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पे प्राइस को देखें बहुत ध्यान से, तो ये प्राइस देखिए जरा, ये रेंज, ठीक है, और यहाँ पर ये तो रेंज डाउन साइड है। इस रेंज में आप देखिए ये गैप का रेंज है आपके पास, देख रहे हैं, ये गैप का पूरा रेंज है। ये अभी रिसेंटली आज के मार्केट कंडीशन को अगर आप गौर से देखें तो हम लोग 51,000 को ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को कैसे एनालाइज किया जाए, कि आप बहुत इंपॉर्टेंस बताते हैं सर कि 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन उसको ट्रेड कैसे किया जाए, उसको समझा कैसे जाए, उस बिहेवियर को कैसे पॉइंट आउट किया जाए, कि वहाँ पर क्या अगर कोई प्राइस जैसे 51,000 को तोड़े डाउन साइड, कि 51,500 से गिरते हुए आया और 51,000 को तोड़ दिया, तो क्या वहाँ शॉर्ट करना चाहिए? या प्राइस 51,000 से चल के गया 51,500 को तोड़ा, तो क्या लॉन्ग करना चाहिए? तो इन चीज़ों पे कैसे आप अपना कौन सा ट्रेड प्लान रखेंगे, ये कई लोग पूछते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूँ, देखिए प्राइस के बिहेवियर और अप्रोच पे ध्यान दीजिए। कैसे? अगर रिसेंटली मैं आपको बोलूं कि आज के सेशन का एग्जांपल मैं आपको बोलूं, 51,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 50,500 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 51,500 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब? जब मार्केट इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, उसका स्पॉट प्राइस इस रेंज के अंदर है। जैसे मॉर्निंग को हम ट्रेड कर रहे थे नियर अबाउट 51,100, 51,150, ठीक है, इस तरीके की रेंज में हम लोग आज ट्रेड कर रहे थे, मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहा हूं। और प्राइस में मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट कई बार सिखाया हुआ है, ऑप्शन चेन को कई बार मैंने आपको सिखाया हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग पे ध्यान दीजिए। समझ लीजिए मैं आपको बता क्या रहा हूं, अब लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। पहले सिर्फ मैंने लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के टर्मिनोलॉजी से आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है, उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं बताया। अब छोटे छोटे से पॉइंट्स में आपका एडवांस बिहेवियर बता रहा हूँ, कैसे आप ऑप्शन चेन को और बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं। देखिए प्राइस और ऑप्शन चेन का बिहेवियर एक साथ अगर आप कंबाइन करके देखेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए कभी गलत साबित नहीं होंगी। जैसे प्राइस 51,100 को ट्रेड कर रहा है और 51,100 को ट्रेड करते हुए प्राइस क्या करे, 51,000 का ब्रेक डाउन करे। अब एक बात बताइए, 51,000 का प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है। 51,000 का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, जैसे 50, 500, 51,000, 51,500, 52,000। ये साइकोलॉजिकल लेवल आपको बोले जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, ये सेलर्स के लिए सबसे बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने इसी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग करके रखी हुई है। सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटर्स कहां बैठते हैं? 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट की पोजीशंस बनाकर बैठते हैं, ठीक है। तो 51,000 को अगर डायरेक्टली बाजार जाके ब्रेक करेगा तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जो भी पीई सेलर है, जो पुट राइटर है, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करे और मार्केट में अपनी पोजीशंस को हटाए। इससे क्या होगा? 51,000 के पीई सेलर अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेलर का डर, बायर के लिए अपॉर्चुनिटी। अगर सेलर, पुट राइटर अगर फियर में है तो वही बायर के लिए मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बोली जाती है, ठीक है। तो अगर सेलर कहीं पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर डर रहा है, फियर है उसके मन में, तो वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? बायर के लिए। तो पुट ऑप्शंस बायर जो हैं उनकी संख्या लगातार बाजार में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई पुट बाई करके रखा है तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करिएगा? सेल कीजिएगा ना। अगर आपने पहले से कोई पी सेल करके रखा है, अब उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या कीजिएगा? बाई कीजिएगा। अब एक बात समझिए, 51,000 का आप लोगों ने बहुत क्वेरी किया है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बार बार सीखने को नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखाता हूँ। आज हम लोगों ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, वो अगर आप लोग एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, अनुराग द्विवेदी क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर नहीं देखते तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों का आपको लिंक मिलेगा। आप किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी क्लासेस में आना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग हेजिंग करते हैं सर, इसीलिए इतना काल्मनेस के साथ ट्रेड कर पाते हैं विद इन अ सिंगल पोजीशन। हम लोग सिर्फ एक पोजीशन को होल्ड करते हैं इंट्राडे में। बहुत रेयर केस होता है कि दो पोजीशन बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है। और बहुत आसानी से अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, मोमेंटम कुछ भी हो, डायरेक्शनल मोमेंटम कुछ भी हो। और हमारे ट्रेडर्स हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है, इसीलिए आप कभी भी देखिएगा कि हमारे ट्रेडर्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहता है। इसी कारण से, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं और जो आपकी जो लर्निंग है ना, वो एक टॉप क्वालिटी नॉच है, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ को समझते जाइए। सबसे पहले देखिए,
कि 51,000 को अगर मार्केट ब्रेक करने आया तो एक बात तो तय है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जैसे अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 52,000, तो 52,000 के पुट ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिए 52,000 यहाँ पर आपको दिखाइए 13 लाख। अब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 52,000 के पुट ऑप्शन, ये पी लिखा है। कॉल राइटर्स की संख्या यहाँ पर सबसे कम रह गई, देखिए कॉल राइटर्स की संख्या बिल्कुल, हालांकि ये क्लोज मार्केट है तो ये डेटा ठीक नहीं है, ये डेटा आपके बिलीव लायक नहीं है, क्योंकि लाइव मार्केट का जो डेटा होगा वो ये चेंज के साथ चलेगा, चेंज इन यूआई और इन सारी चीज़ों पे बिलीव करके, ठीक है। तो 52,000 पे आप देखिए 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख ऐसे आपको दिखेगा। सबसे ज़्यादा 51,500 पर है, क्योंकि वो उसके नीचे का लेवल है और सेफ साइड है, पुट राइटर्स के लिए और सेफ साइड है, तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। लेकिन रिसेंट जहां पे बाजार ट्रेड कर रहा है उसके पास के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर कहां पर बैठा है, 51,000 के पुट राइटर है, ठीक है, 52,000 के, सॉरी रिसेंट। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर बाजार 51,100 को ट्रेड कर रहा है और लगातार बाजार 51,100 को ब्रेक करने की पहली बार कोशिश करे, तो वो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन पुट राइटर्स को अपनी पोजीशंस को बाई में एग्जीक्यूट करना होगा। एक बात बताइए, पुट राइटर्स, पुट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसको हम टेक्निकल में बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। कि पुट सेल अगर आप करते, जैसे आपने पुट बाई किया तो इसको हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट का पोजीशन है, कि बाजार में आप मंदी देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, तब आपने पुट बाई किया। या फिर आप कॉल सेल करें तो भी हम लोग बोलते हैं कि बाजार में आप शॉर्ट का पोजीशन लेकर बैठे हैं, कि बाजार में गिरावट होने पर आपको फायदा होगा, ठीक है। इसी तरीके से पुट सेल करने को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग का पोजीशन, कि बाजार में ऊपर जाने पे आपको घाटा होगा या बाजार वहीं पे बना रहेगा तो भी आप प्रॉफिट करके जाने वाले, ठीक है। तो जब प्राइस नीचे गिरता है तो पुट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो लॉन्ग की विंड चली, क्योंकि 51,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग करने की बाजार में हवा चली, लॉन्ग विंड, ठीक है। और जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को 51,000 को बाजार ब्रेक किया तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो इसको हमने टेक्निकल में क्या बोला, लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि लॉन्ग की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जा रहा है। और जब मार्केट 51,000 को ब्रेक कर रहा होगा तो मैंने आपको क्या बोला, सेलर्स का सबसे बड़ा फियर ही बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो बायर्स कभी इस बाजार में पैसा नहीं कमाएंगे, बहुत कम चांसेस मिलते हैं उनको, ठीक है। अभी जैसे यूएस इलेक्शन है, तो यूएस इलेक्शन के टाइम पर पॉजिटिव इंटेंट, मैं आपको बता दूं, यूएस इलेक्शंस जब भी रिजल्ट हिट करता है मार्केट को, पिछले 20 साल का डेटा उठाकर देखेंगे, और मैं अपने एक्सपीरियंस से पर्सनल बता रहा हूं कि जितना मैंने बाजार को देखा है तो कभी भी मार्केट में नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली। जैसे हमारा इलेक्शन जब था, जब हमारे रिजल्ट्स आने को थे 5 तारीख के आसपास, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट में या तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम होते हैं हमारे इलेक्शन के टाइम पर, रिजल्ट के टाइम पर, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है। उसी तरीके से अगर मार्केट के जो रिजल्ट, अभी यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, तो उस तरीके से जो इमर्जिंग मार्केट होता है, जैसे आपके यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट है, इमर्जिंग मार्केट अपना इंडिया का, तो ऐसे मार्केट्स में क्या होगा कि वहां पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म ब्याह पर, लॉन्ग टर्म ब्याह पर कभी नहीं, ठीक है। और जैसे रिजल्ट्स होंगे जिनकी गवर्नमेंट सर आएगी उनके अकॉर्डिंग फिर आगे हम लोग, जैसे आईटी सेक्टर, अगर आप, मैं आपको बोलूं तो आईटी सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अगर आपको देखने को मिला हैरिस गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आपको वहीं पे, अगर आपको समझिए ट्रम्प गवर्नमेंट देखने को मिला, तो अभी हम लोग 44,000 के आसपास से 40,000 ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा और पैनिक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है। फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर और कंपटीशन चाहते हैं ट्रम्प सर, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि और कंपनीज यहाँ पर क्या करें, पार्टिसिपेंट करें, तो इस कारण से और वो वहाँ पर कॉम्पिटिटर देखना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, फार्मा सेक्टर में पैनिक देखने को मिल सकता है। वो ऐसे एमएसएमईज को प्रमोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, और हैरिस गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो एक बात समझिए कि प्राइस में आज के सेशंस की सारी चीजें, कल जो होगा वो सब कुछ तो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इन चीजों पे हमको बात करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब आवरली टाइम फ्रेम को जब आप देखिए इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस इसी रेजिस्टेंस एरिया से हम लोगों ने पहला पुल बैक, दूसरा, तीसरा, किसी भी रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकडाउन होने के लिए 3 पुल बैक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप बोलते हैं, ठीक है। और प्राइस ने अपना लास्ट बॉटम प्राइस सेव करके रखा है, ये 1, 2 बार, 3 बार ब्रेक होने की कोशिश हुई, एक बार इसके नीचे की क्लोजिंग मिली, फिर अगले सेशन की क्लोज नहीं मिली, गैप अप से प्राइस सेल कर गया। अभी मैंने आपको गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, क्यों सर, आज के सेशन का इंपॉर्टेंस देखिए, ये जो गैप का आपको रेंज दिखेगा ना, ये रेंज आपके लिए बहुत जरूरी है, ये रेंज,
प्राइस बस इसी को इंट्राडे में हिट करने आया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपका ऑप्शन चेन और कॉल राइटर और लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट रह गया, अभी डिस्कस करते हैं सर, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इस वजह से मैंने चीज़ों को स्किप किया, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर प्राइस ने इसको टच किया, टच करने के बाद हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया और फिर वहीं से, तो ये जो गैप है ना, यही सबसे बड़ा क्या है, ब्लॉक ऑर्डर का रेंज, और वहां से ये मोमेंटम आपको हाई डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी वॉलेटाइल मार्केट है, सेंटीमेंट को ट्रेड कीजिएगा। सेंटीमेंट का मतलब है जिस साइड मोमेंटम है आप मोमेंटम के साइड रहने की कोशिश करेंगे, कल के सेशन के जो ट्रेड प्लान है। और हम लोग 17 के आसपास विक्स को ट्रेड कर रहे थे, रिसेंटली क्लोज करते करते हम लोग 3-3.5% नीचे, क्योंकि बाजार में डाउन साइड मोमेंटम का डर है। तो विक्स जब बाजार गिरता है ना तो तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो पैनिक देखने को तभी मिलेगा अगर ट्रम्प गवर्नमेंट नहीं आती है, तो आपको बाजार में पैनिक देखने को मिल सकता है, या स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए जो लेवल जरूरी हैं वो ये लेवल्स, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, अगर बाजार दोबारा 51,400 के अंदर ट्रेड किया और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड कैंडल्स के फॉर्मेशन होने लगे, तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए देखेंगे, और वहां पर विक्स का हायर डायरेक्शन मोमेंटम बहुत जरूरी है। और दूसरी बात समझिए, बाजार अगर बहुत तेजी से डायरेक्शन मोमेंटम हायर साइड करेगा ना, तो भी विक्स बहुत तेजी से डाउन हो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, विक्स आपको 7-8%, 9% नेगेटिव दिख सकता है इंट्राडे में, क्योंकि हम लोग 12-13 की विक्स से 17 के हाई लगाकर आए हैं, और ये 17 की विक्स के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम पर आइए तो बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रेंज, ये रेंज देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। पिछली बार हम लोग यहीं से अगस्त के सेशन में ये लो लगाकर गए 10 के आसपास के, अब दोबारा हम लोग उसी रेंज के आसपास पहुंच रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने अगर इस इन्वर्टेड हैमर के हाई गए तो समझ लीजिएगा एक लॉन्ग टर्म पैनिक है अपने मार्केट में। और पिछले देखिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि अभी रिसेंटली मार्केट में और पैनिक की पॉसिबिलिटी हो सकती है एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आपको पॉजिटिविटी देखनी, जैसे कल के सेशन के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो कल के सेशन में तो पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके और आने वाले सेशंस में अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का व्यू मांगेंगे, तो देखिए एक पॉजिटिव गवर्नमेंट्स में एफआईआईज अपना पैसा और विड्रॉ करेंगे, जैसा कि अक्टूबर सीरीज में 1.10 लाख करोड़, एक लाख करोड़ के ऊपर के उन्होंने विड्रॉज किए, ठीक है, एफआईआईज ने। और अगर उनके फेवर में कुछ हुआ तो क्या होता है ना सर, डॉलर हायर साइड ट्रेड करता है, और जब डॉलर के प्राइसेस बहुत हाई पीक पर होते हैं ना, तो एफआईआईज अपना पैसा और स्टेबिलिटी के लिए दूसरे मार्केट से निकालकर अपने मार्केट की तरफ उसको फ्लो कराते हैं। तो उसमें और ज़्यादा पैनिक होने की संभावना है कि बाजार में और ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जैसे आज की क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग कैसी, एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दिखती है, हालांकि मैं इसको स्ट्रांग नहीं मानता, ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग है, इस वजह से इन क्लोजिंग पे हम लोग बहुत बिलीव नहीं करते। एक रेंज को हम ट्रेड कर रहे हैं, अब कल के दिन बाजार इस रेंज को ब्रेक कर दे, तो इसीलिए मैंने बताया इस रेंज का इंपॉर्टेंस कब तक है, जब तक कि ये बाजार 52,800 के अबव ट्रेड ना करे। 52,800 के अबव ट्रेड करे ना, फिर एग्रेसिव लॉन्ग के लिए जाइएगा, ये एक सबसे बड़ा आपके लिए सेलर रेंज है सर, ठीक है। एक बात समझिए कि मार्केट के हायर डायरेक्शन मोमेंटम कितने मुश्किल हैं आपके लिए, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत समय से हम लोग इस तरीके के मोमेंटम को देख रहे हैं। यहाँ पे आइए, छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, अब आपको समझ आएगा कि एक सबसे बड़ा रिजेक्शन एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये रेंज, यहाँ से गैप डाउन के बाद ये सबसे बड़ा ब्लॉक चेन है 53,000 के पास। अगर 53,000 के ऊपर कल के सेशन में आपको आवरली क्लोजिंग मिल गई, 1 घंटे की क्लोजिंग, फिर उसके हाई ब्रेक होने लगे, तो लॉन्ग के लिए जाइएगा, और एग्रेसिव लॉन्ग के लिए, डिफेंसिव लॉन्ग के लिए। और वही डाउन साइड मोमेंटम अगर आपको देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा पैसा जो कल के सेशन में कमाने वाले लोग हैं, या इस वीक सबसे ज़्यादा कमाने वाले, वो सर सेलर्स होने वाले। सेलिंग आप लोग क्लासेस में जब आएंगे, जो मैंने आपको बताया ना, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप ऐप से डायरेक्टली हमसे जुड़ भी जाएंगे, तो वहाँ पे जो चीज़ें आप लोग सीखेंगे, है ना, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ सेलिंग होती कैसे। तो इस वीक आपको समझ आएगा कि सेलर्स मैक्सिमम अपनी अर्निंग, पीक अर्निंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये प्राइस बिलीव करने लायक नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल का फॉर्मेशन, और वो भी आवरली कैंडल का फॉर्मेशन कितना बड़ा है पता है आपको, 51,100 से लेकर अगर आप देखिए तो 52,100। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम कर गया, और वो भी प्रीवियस मोमेंटम के अगेंस्ट। हालांकि प्रीवियस मोमेंटम अब न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने 7 अक्टूबर के बने हुए लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया, और 3 बार रेजिस्टेंस को टच कर दिया है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया का हमारे लिए जो जरूरी है ना, वो इतना ही है कि 53,000 के ऊपर कॉन्सिक्यूटिव 2 दिन अगर क्लोज हो गया बाजार, फिर हम लोग बाई ऑन डिप पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसा सेंटिमेंट होगा। जब तक इसके ऊपर 2 दिन लगातार क्लोज नहीं कर रहा है, तब तक हम लोग पोजिशनल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इंट्राडे में हम अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे, जैसे प्राइस गैप अप करे, रिटेस्ट के बाद हैमर कैंडल बनाए, फिर लॉन्ग करे, वो इंट्राडे में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी पोजीशंस को ऑपरेट करेंगे,
ठीक है। शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल क्लियर कट समझिए, आज की ब्लॉक ऑर्डर रेंज 50-900 ब्रेक होने के बाद 50-800 का, 50-900 का, ये 50-800 के आसपास का रेंज है। जब इसके अंदर प्राइस ट्रेड करने लगे तो आपको डाउन साइड मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है। और ये जो रेंज है ये तो नो ट्रेडिंग रेंज आपके लिए है ही सर, ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि इस रेंज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा। और देखिए ये जो प्राइस का स्ट्रक्चर है ना इसी तरीके का, आज आपने बैंक निफ्टी को कहाँ देखा, 2% पॉजिटिव, 2 सेशन। कल का मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद की अगर बात की जाए तो कल के सेशन में अगर आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हुए थे 51,800 पर, और पहले ही 2 घंटे में जो लो लगा दिए वो क्या लगा दिए, 5100। ठीक है। और आज के सेशन में कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, और 1 घंटे में जो लगा 1000 पॉइंट की रैली। ये सिर्फ इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी आईवी की वजह से हो रहा है। और ऐसे मार्केट में वॉलिटिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि प्रीमियम स्पाइक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनको एडजस्ट करने के लिए क्या हो रहा है, प्राइस में वॉलिटिलिटी रहती, ठीक है, इस वजह से रहती। अब ये जैसे जैसे विक्स डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ट्रेंडिंग नहीं रहेगा कि अप एंड डाउन तो बहुत अग्रेसिव होंगे, लेकिन वन डायरेक्शनल ट्रेंड मिल जाए ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद डायरेक्शनल ट्रेंड ढूंढिएगा। और इस रेंज में आपको मैंने बताया कि 50-800 के नीचे डाउनवर्ड्स मोमेंटम के बाद डायरेक्शनल ट्रेंड ढूंढिएगा। और जब तक इस रेंज में रहता है तब तक सिर्फ कंसोलिडेशन को ट्रेड करना समझिए कि कंसोलिडेशन में आप क्या पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट के फ्लो के साथ जाने की कोशिश कीजिएगा 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो इंट्राडे ट्रेडर है। इस अप्रोच के साथ जो ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे उनके लिए ये मार्केट हाईली प्रॉफिटेबल होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया, हाँ मैं आपके लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं कर पाया, समय का अभाव है सर, इस वजह से नहीं कर पाया। क्लासेस में आप लोग आएंगे तो सिखाऊंगा, और आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आगे के सेशंस में भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।